ठीक है, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पार्टनरशिप एक्ट लिखना स्टार्ट करें, नोट्स बनाओ अब अपने। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 लिखे। पार्टनरशिप एक्ट 1932 was effective in India from 1st October 1932 except one section that is section 69, which came into effect from 1st October 1933। ये सेक्शन हम लास्ट क्लास में करेंगे, सबसे लास्ट क्लास के पार्टनरशिप की लास्ट क्लास में होगा, एंड में 1933। तो स्टॉप। दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल इंडिया। दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल इंडिया including Jammu and Kashmir as well. Full stop. लिखें next para. As per section 4, partnership is a relationship between the persons who have agreed to share profits or losses of the business carried on by all or any one of them acting on behalf of all. Full stop. Okay. While analyzing, full stop. Next line, while analyzing the definition it is essential that number one, पार्टनरशिप में कितने लोग होने चाहिए? देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टनर्स। देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टनर्स। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो पर्सन्स, टू पर्सन्स, कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए। नंबर टू, रिलेशनशिप shall arise out of an agreement to do the business. Number 3,
Such agreement should also specify sharing of profit and losses. And last, mutual agency. That is, business can be done by anyone on behalf of anyone. ओके ओके, चलिए उससे पहले हमें समझना पड़ेगा पर्सन क्या होता है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पर्सन, क्योंकि आपने सबसे पहले में लिखा है देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टनर्स, और टू पार्टनर्स के आगे आपने लिखा है पर्सन होने चाहिए। दो पर्सन होंगे तो पार्टनरशिप बन सकती है। इवन इफ देयर आर टू पर्सन, पार्टनरशिप अभी भी बन सकती है ना। अब सवाल ये आता है कि दो पर्सन का मतलब, हमारे यहाँ पर पर्सन वर्ड का क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पर्सन। तो पार्टनरशिप बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए? दो पर्सन, बिजनेस, प्रॉफिट लॉस एंड म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। तो सवाल आता है पर्सन क्या होता है। तो देखो पर्सन कौन होता है। पर्सन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं हमेशा। एक होता है हमारा नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल पर्सन होता है गॉड मेड, वो कौन सा है? ह्यूमन। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? वो कौन होता है? कंपनी या एनी पर्सन हु कैरी द सेपरेट लीगल एंटिटी, जो भी आदमी सेपरेट लीगल एंटिटी कैरी करता है वो। सेपरेट लीगल एंटिटी का एक एग्जांपल है कंपनी, एलएलपी, ठीक है। तो ये हमारी नजरों में पर्सन है। कोई सवाल है यहाँ तक? क्लियर है? आई होप नोट डाउन हो गया होगा। आगे अब मेरे एक सब सवाल आपसे आता है, पार्टनरशिप बनाने के लिए कितने लोग चाहिए? टू पर्सन रिक्वायर्ड टू हैव टू पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, राइट। पर्सन में दो टाइप के आते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नाउ द क्वेश्चन फ्रॉम यू इज, अगर एक पार्टनरशिप बनती है एक्स प्लस मिस्टर वाई, क्या ये पार्टनरशिप बन सकती है? मिस्टर एक्स मिस्टर वाई बना सकते हैं मिलकर पार्टनरशिप? मिस्टर एक्स प्लस एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हैं? चलो सेकंड क्वेश्चन, आप अपना आंसर अपनी कॉपी में लिखिएगा। थर्ड, मिस्टर एक्स प्लस एक्स वाई जेड लिमिटेड बना सकते हैं? एक्स प्लस ए बी एसोसिएट्स अ पार्टनरशिप, क्या ये लोग बना सकते हैं? चारों सवालों के जवाब दो, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलिए। बन जाएगा? फर्स्ट में बन जाएगा कि नहीं बनेगा? यस सर।
एक्स और वाई बना सकते हैं, एक्स और एक्स प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हैं, कोई एनीवन विद नो ओके, एक्स और एक्स वाई लिमिटेड बना सकते हैं, नो, एनीवन विद यस, नो, एक्स एंड एक्स वाई लिमिटेड मिलके पार्टनरशिप बना सकते हैं, हाँ ये ना एक जवाब तो देना बना सकते, और एक्स और एक्स वाई एसोसिएट्स अ पार्टनरशिप फॉर्म, वो नहीं बना सकते। चलिए ठीक है, चलिए फर्स्ट का आंसर है यस, बना सकते हैं। सेकंड का आंसर आएगा आपका यस, बना सकते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप बनाने के लिए दो पर्सन चाहिए। मिस्टर एक्स है नेचुरल पर्सन और एक्स वाई प्राइवेट लिमिटेड आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी थी ना। एक्स एंड एक्स वाई लिमिटेड बना सकते हैं, हाँ एक्स वाई लिमिटेड भी पब्लिक कंपनी है, बना सकते हैं। एक्स एंड एक्स वाई एसोसिएट्स पार्टनरशिप में बना सकते हैं, एक्स एंड एक्स वाई एसोसिएट्स पार्टनरशिप फॉर्म, नो, एनी वन विद यस, रेस्ट ऑल यस, आपको कोई जवाब तो देना पड़ेगा, नो नो नो, आंसर इज नो। रीजन, XY associates a partnership firm is not a person। यानी कि आपका पर्सन कौन होता है, जिसका सेपरेट लीगल और पार्टनरशिप को सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, वो किसको होती है, कंपनी को या LLP, या आपको जिसके पीछे वर्ड लिमिटेड लगा उसको तो होती है। सर अगर वो सोल प्रोप्राइटर तो नहीं होती, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। XY एसोसिएट उसको पार्टनर एज अ पार्टनर तो कर ही सकते, कैसे, नया पार्टनर ऐड कर, एक्स तो पर्सन है और इसमें एक आदमी, दूसरा आदमी कौन है, ये तो एक हो गया, तो दूसरा एक कौन है, एक्स वाई एसोसिएट्स, और ये कानून की नजर में कोई पर्सन है ही नहीं, कितने लोग बचे यहाँ खाली एक, कितना, तो सर वो उसमें एज अ पार्टनर तो न्यू पार्टनर तो ऐड हो सकता है, कौन, एक्स तो ये रहा, एक्स वाई एसोसिएट्स में आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसको जवाब देना है, आपने उनको सजेशन नहीं देने, इस फॉर्म के अंदर तू पार्टनर बन जा, इसको तू घपला कर दे, ये कर दे, मार दे, पीट दे, ये सब नहीं पूछा आपसे, आपसे पूछा है क्या बन सकती है। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, उनका पहला लेसन ऑफ द लाइफ उतना ही बोलेंगे जितना आपसे आपका क्लाइंट पूछे, उससे ज़्यादा पूछोगे तो उसकी फीस नहीं मिलती आप, तो आपको जो पूछा गया था क्या ये और ये बन सकते हैं, बन सकता है, अब उसमें पार्टनर जाए ना जाए, रिटायरमेंट डेथ आपसे पूरा नहीं पूछा चैप्टर, समझ आ गया। प्रोफेशनल का मतलब ये होता है पॉइंट टू पॉइंट और दिस पॉइंट। चलिए अगला, तो ये सारे एग्जांपल्स आप अपना नोट डाउन करें। नेक्स्ट वर्ड लिखो एक नोट, म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। The word mutual agency has been defined firstly in the case Malliram Chaudhary, MALIRAM, Malliram Chaudhary versus Jagannath, 1972 उड़ीसा, जगन्नाथ JAGANNAT, जगन्नाथ, 1972 उड़ीसा।
चलिए, तो इसका मतलब जो म्यूचुअल एजेंसी वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, आप मेरे बिहाफ पे कोई भी काम करोगे तो मैं उसके लिए लायबल रहूंगा। अगर किसी भी पर्सन ने किसी के भी बिहाफ पे कोई भी काम किया पार्टनरशिप के अंदर तो वो लायबल होंगे। एंड एवरी पर्सन, फुल स्टॉप, डाउन साइड एरो, एंड एवरी पर्सन इज principal as well as agent in partnership firm। कैसे देखें, ध्यान से देखो, एबीसीडी 4 पार्टनर्स है। मिस्टर ए एक काम करके आ गया, एक काम करके आ गया मतलब he might have taken a लोन, जो इसको ऑथराइज था, एक लोन लेके आया 10 लाख रुपए का फॉर्म के बिहार। इस फॉर्म के बिहार पे वो एक लोन लिया। इन दिस केस क्या पूरी फॉर्म इस लोन के लिए लायबल है या मिस्टर ए अकेला रीपेमेंट के लिए लायबल? तो ये इस काम के अंदर मिस्टर ए तो प्रिंसिपल हो गया और ये बाकी के 3 क्या हो गए, एजेंट्स। मिस्टर सी जो है वो फॉर्म के बिहाफ पे एक एसी खरीद के ले आया जिसके लिए वो ऑथराइज है। इन दिस केस क्या वो मिस्टर सी अकेला पैसे देगा? नहीं, तो फॉर्म लायबल है। इसमें ये प्रिंसिपल हो गया और ये और ये एजेंट। तो एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल एंड ऑल्सो एवरी पार्टनर इज एजेंट। जस्टिफाइड है? कहाँ डिफाइंड हुआ था? मालीराम चौधरी वर्सेस जगन्नाथ 19 कौन से ये डिसाइड। एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल एजेंट्स कि एक के काम के लिए दूसरा आदमी लायबल होगा। क्लियर? नेक्स्ट लिखे, फिर आती है हेडिंग, नई हेडिंग डालिएगा। ये लिख लीजिएगा जो मैंने बताया था एबीसीडी वाला, क्योंकि फ्यूचर में दोबारा आएगा। नई हेडिंग डालिए, पार्टनर। पार्टनर पार्टनर्स का मतलब क्या होता है? जब हम बोलते हैं ना वर्ड पार्टनर्स और पार्टनरशिप फॉर्म, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? पार्टनरशिप फॉर्म मीन्स अ ग्रुप ऑफ पार्टनर्स, whereas partners means individual partner। लिख लो, individually they are called as partners, whereas group of partners is called as partnership firm। ठीक है। अच्छा, एक वर्ड होता है फॉर्म नेम, समझते हो क्या होता है? आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट, समझ आ गई ना? फॉर्म नेम का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म का नाम। जो भी डीलिंग करोगे किसके नाम से करनी है आपको? क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग डालिए, certain essentials to form a partnership। And also true test of partnership। ये एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीटेडली ऑलमोस्ट, अगर मैं 10 में से 8 बार बोलूं तो सही है। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप मतलब किस चीज को बोलते हैं? 10 में से 8 बार आया होगा, ठीक है। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप का आंसर होता है म्यूचुअल एजेंसी। एग्जाम्पल से बताऊंगा मैं आपको। तो एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें आ जाएगी, देखिए। सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स या पार्टनर्स।
पर्सन कौन है पता है आपको? सबसे पहला एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। दूसरा, देयर मस्ट बी अग्रीमेंट। To do a agreement to do a business. Which should be a legal business. And number next, out of such business there must be sharing of profits and losses, sharing of profits and losses. Full stop. नीचे लिखे डाउन साइड एरो. These are not just final test to conclude a true partnership. Rather, true test of partnership is concluded by mutual agencies. म्यूचुअल एजेंसी. अच्छा, म्यूचुअल एजेंसी कैसे डिसाइड करते हैं? सुनो, देखो, दो चार एग्जांपल दे रहा हूँ, साथ साथ में आप अपना शॉर्ट में जो भी उससे याद रखने के लिए रख लीजिएगा. सबसे पहला एग्जांपल, एग्जाम के क्वेश्चन है ये. आपको क्या ना, एग्जाम में सिचुएशन दी जा रही है जो मैं बोल रहा हूँ, फिर वो आपसे पूछते हैं कि वेदर इट्स अ पार्टनरशिप और नॉट. आप बताइए, ठीक है? तो पहला, देयर वाज अ डेंटिस्ट who was 98 year old, was not able to perform his work properly. A young dentist went to him who's a fresher who don't have a good business. Whereas a 90-year-old dentist is now having a good, very much earning clinic. उसका एक अच्छा clinic चल रहा है. The young dentist went to him and he said that since you are not able to perform your duties properly, why don't you do one thing, that you keep the work as it is. Just on your behalf, I will do the treatment. आपके behalf पर treatment अब मैं करूँगा. And whatever will be the profits, we will do 50-50. 50% आपका, 50% मेरा. आपका नाम है, इस वजह से आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं. आप काम नहीं कर पा रहे हो. मेरे को काम करना आता है और मैं काम कर सकता हूँ, बट मेरे पास क्लाइंट्स नहीं है. क्यों ना मिलके काम करते हैं. He agreed. The old fellow agreed. Now tell me, is this a partnership or not? क्यों नहीं होगी? हाँ, तो प्रोफेशन में हो सकता है. आप सीएस बन जाते हो दोनों, अगर ये सीए बन जाते हो, ये सीए में बनते हो, ये एलएलबी बनते हो, ये डॉक्टर बनते हो, तो आपस में मिलके आप क्लिनिक खोल सकते हो. सीए सीएस पार्टनरशिप नहीं कर, सीएस पार्टनरशिप करते हैं, सीएस पार्टनरशिप करते हैं, लॉयर्स भी साथ में मिलके फॉर्म खोलते हैं. आज ही तो प्रोफेशन है हमारे पास, सीए सीएस सीएमए एलएलबी डॉक्टर. डॉक्टर को अलग क्यों कर रहे हो? कर सकते हैं. हाँ, anyone else is a partnership or not? ओरल पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन. चलो वो भी कर दी. ओरल होती है वैसे. हाँ सर है, पार्टनरशिप है.
इज अ पार्टनरशिप और नो? इज अ पार्टनरशिप। ओके, है या नहीं? आंसर इज नो, इट्स नॉट पार्टनरशिप। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। क्यों सर? पार्टनरशिप होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए आपको? टू हैव अ पार्टनरशिप व्हाट ऑल थिंग्स यू रिक्वायर? सबसे पहला, 2 और मोर पर्सन है, यहाँ पर है 2 और मोर पर्सन है। दूसरा क्या चाहिए आपको? टू डू अ बिजनेस, तो बिजनेस है इधर, बिजनेस या प्रोफेशन, बिजनेस इंक्लूड्स प्रोफेशन एज वेल, तो प्रोफेशन भी है। तीसरा क्या चाहिए आपको? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, क्या यहाँ पर प्रॉफिट शेयर हो रहा है? ही इज शेयरिंग प्रॉफिट्स एज वेल, नो? एंड द फोर्थ इज ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। वो नहीं है यहाँ, सर बट वो गवर्नमेंट पार्टनर दैट इज पूरी क्लास में चुप रहो, पूरी क्लास में चुप। आप क्यों एक्स वाई जेड, वो डॉर्मेंट हो सकता है, उसको लकवा मार जाएगा, उसको वो हो जाएगा, उसमें हम विंग्स क्यों निकाल रहे? सुनो ध्यान से, तो चीजें ज्ञान लेने आए तो सुनो। ओके, इसमें म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। क्या वो उस ओल्ड पार्टनर की किसी लायबिलिटी के लिए न्यू पार्टनर लायबल होगा? यंग पार्टनर नहीं होगा ना। क्या यंग वाला कुछ गलती कर दे तो क्या ओल्ड वाला जेल चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के काम के लिए लायबल नहीं है। इट्स जस्ट अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, नॉट म्यूचुअल एजेंसी। और थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर, बहुत थोड़ा सा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, जो लोगों को दिखाई जाती है कि हम पार्टनर हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि कागज पे नहीं लिखा बट हम पार्टनर की तरह लोगों को दिखा रहे हैं। और म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है? हमने सब कुछ कानूनन कर लिया है और हम लोगों को भी दिखा रहे हैं और कानूनन भी हम हैं। और म्यूचुअल एजेंसी क्या है? हम जस्ट म्यूचुअली साथ में काम कर रहे हैं सो दैट लोगों को लगे कि हम एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं आपको। अनदर एग्जाम क्वेश्चन, ये सीए में आया था क्वेश्चन इज सीपीटी होता था उस टाइम, उसमें आया था। क्वेश्चन वाज, देयर वाज अ चेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन द मुंबई। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपके आते हैं ये सब क्वेश्चन। There was a chair manufacturing company in Mumbai and who started their outlet in Delhi and whose one chair was costing ₹500। एक चेयर कितने की थी? 500 रुपए की थी। क्लियर? उन्होंने दिल्ली के अंदर आपको एज अ मैनेजर हायर किया और आपको बोला आपको ये चेयर 500 रुपीज में सेल करनी है एंड पर चेयर आपको 5% का कमीशन भी मिलेगा। आप एक चेयर बेचोगे, आपको 5% का कमीशन, मतलब कितना हो गया? 25 रुपीज। 5% ऑफ 500 रुपए का कमीशन एंड एज वेल एज आपको सैलरी भी मिलेगी। आप परमानेंट या काम कर रहे हो, आपको हर महीने के 50,000 रुपए एज अ मैनेजर भी मिलेंगे, प्लस पर चेयर आपको 5% दैट इज 25 रुपीज पर चेयर भी मिलेगा। Whether it's a partnership with the manager or not? Yes or no? Why not? पार्टनरशिप है कि नहीं? क्यों नहीं? प्रॉफिट शेयर है ना, वो 500 रुपए प्रॉफिट है ना, सैलरी भी ले रहा है, सैलरी भी ले रहा है। 500 रुपए की जो चेयर बिक रही है, चलो मैं आपको और क्लियरिफाई कर देता हूँ। मैनेजर जो है वो दिल्ली में ब्रांच ऑफिस में काम करता है। कंपनी ने उसको बोला कि हमारी इस चेयर की कॉस्ट 100 रुपए है, 100 रुपीज है, आप इसको 500 में बेचो। 400 रुपए का जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में से हम आपको 5% देंगे। ₹20 हुआ, हम आपको देंगे। अब बताओ, चलो प्रॉफिट हो गया ना शेयर? तो नहीं है या नहीं है? नहीं, हाँ अभी भी नहीं है। रीजन भी म्यूचुअल एजेंसी नहीं, 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं, बिजनेस है, प्रॉफिट शेयर। बट क्या मैनेजर के किसी लायबिलिटी के लिए कंपनी लायबल या कंपनी की किसी लायबिलिटी के लिए मैनेजर लायबल है? नहीं, इट इज जस्ट अ
म्यूचुअल शो कर रहे हैं वो कि हम जॉब पे काम कर रहे हो, लोगों को नहीं. इट्स नॉट अ ट्रू टेस्ट ऑफ. चलो तीसरा एग्जांपल देता हूं मैं. When you qualified your professional qualification, जैसा आपने अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई किया तो आपको एक स्टार्टअप का आइडिया आया और आपको लगा कि क्यों ना मैं ये काम करना शुरू करता हूँ ये करते. बट आपको कंस्ट्रेंट है कि सर मेरे पास इतना फंड नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं. तो यू वेंट टू वेंचर कैपिटलिस्ट. वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होता है पता है? जो बेसिकली नए वेंचर या नए बिजनेसेस में एक कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स. वो पैसा लगाते हैं. वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटल. आप वेंचर कैपिटलिस्ट के पास गए और आपने उसको बोला कि सर ये आइडिया मेरा, आप मेरे बिजनेस में पैसा लगाइए. तो वेंचर कैपिटलिस्ट ने बोला कि मैं आपसे 10% का ब्याज लूंगा और आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा. यू सेड सर एट प्रेजेंट आई डोंट हैव मनी टू गिव द इंटरेस्ट. मेरे पास ब्याज पे देने को पैसा नहीं है. आप एक काम करो, आप इस बिजनेस में 10% की हिस्सेदारी ले लो या 20% की हिस्सेदारी ले लो. जो भी प्रॉफिट आएगा 20% आपका, 80% मेरा. इंटरेस्ट से ज्यादा आपको अभी मिलना शुरू हो जाएगा. हम 5 साल का एग्रीमेंट कर लेते हैं. नाउ टेल मी वेदर इट्स अ पार्टनरशिप ऑन. पार्टनरशिप के 4 पॉइंट्स होते हैं. पहला है बिजनेस प्रॉफिट लॉसेस है ना, प्रॉफिट्स है ना. ओके. एंड म्यूचुअल एजेंसी नहीं. क्यों? वो वेंचर कैपिटलिस्ट के किसी काम के लिए न्यू फ्रेशर आप लायबल नहीं, और फ्रेशर के किसी काम के लिए वेंचर कैपिटलिस्ट लायबल. तो ये कोई एग्जाम के क्वेश्चन आए हैं, इनको ध्यान रखिए. ठीक है. चलो और पूछता हूं मैं आपसे. ए और बी ने मिलके 100 बॉल्स ऑफ कॉटन की बॉल्स खरीदी. एंड दे डिसाइडेड टू सेल दीज कॉटन बॉल्स इन अ जॉइंट अकाउंट. बेचने का तय किया होगा. जो भी प्रॉफिट आएगा उसको इक्वली शेयर करेंगे. तो मुझे बताइए इट्स अ पार्टनरशिप होगा. पार्टनरशिप है कि नहीं है? ऐसा डर, कोई भूत नहीं खड़ा, ऐसा डरना क्यों भाई? हाँ या ना? है. हाँ, इट्स अ पार्टनरशिप. इट्स अ पार्टनरशिप बिकॉज दो से ज्यादा लोग, बिजनेस है, प्रॉफिट शेयर हो रहा है, म्यूचुअल बिजनेस है. एक और क्वेश्चन बताए. ए एंड बी ने 100 कॉटन बॉल्स खरीदे एंड दे डिसाइडेड टू डिवाइड देम इक्वली and sell them, and whatever profit will be there they will keep with them. There is a partnership or not? No. But नहीं, बिजनेस ही नहीं है. खाली कॉटन बॉल्स इकट्ठी खरीदी है उन्होंने फिर क्या बोला? कॉटन बॉल्स को इक्वली डिवाइड कर दिया. तो आपको एग्जाम में ये भी आ सकता है कि इनमें से कौन सी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है. इतने क्वेश्चन एग्जाम तक आई एम श्योर आपको याद नहीं रहेंगे. सो आई ऑलवेज सेज जो भी बातें बोली जाए क्लास में उनको नोट्स जरूर बनाइएगा. वैसे ये क्वेश्चंस आपकी बुक में भी है जो मैंने बोले, बट इनिशियली 3 क्वेश्चंस नहीं, इनिशियल 3. ओके डन. तो ये हो गया आपका. कोई भी सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. आज का लास्ट टॉपिक करेंगे फिर हम फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप. ये जो केस स्टडी थी मारिजाम चौधरी वर्सेस जगन्नाथ, इसकी कोई वो है या ऐसी? वो कौन? तो कुछ स्टोरी जैसे उसकी साइमन वर्सेस. नहीं, हर एक केस की वैसे नहीं हो सकती. ठीक है. क्रक्स होता है. तो क्रक्स मैंने ABCD लिख के कहानी सुनाई ना. ऐसी नाम रखो. नहीं, इंसान थे सच में. ऐसी जज हमेशा वर्डिक्ट का ही इंपॉर्टेंस होता है. जो लास्ट का आपका डिसीजन आता है ना कोर्ट का, बस वो इंपॉर्टेंट. ओके
Next and the last topic for the day is formation of partnership. What do you mean by formation of partnership? Formation of partnership का मतलब है कि एक पार्टनरशिप बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजों की और कैसे कैसे जरूरत है। टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, दिल्ली में बता देता हूँ प्रैक्टिकली, अगर आपको दिल्ली में पार्टनरशिप बनानी है कभी भी, एग्जाम के लिए नहीं, दिल्ली में 200 रुपए की स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है आपको। स्टैंप पेपर खरीदना पड़ता है और उसके ऊपर आपने अपनी डीड लिखनी है और पार्टनरशिप बना सकते हो, ठीक है। बाकी आपको एग्जाम में स्टैंप ड्यूटी कभी भी नहीं आएगी, पूछी नहीं जाएगी। रीजन, स्टैंप ड्यूटी हर एक स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग स्टैंप ड्यूटीज अपनी रखती है, तो आपको पूरी इंडिया के स्टेट्स का नहीं पूछा जा सकता, कभी भी नहीं पूछा जाएगा। टू फॉर्म अ पार्टनरशिप व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, ये पूछा जाएगा। तो टू फॉर्म अ पार्टनरशिप यू ऑलरेडी नो द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, आपको ऑलरेडी एसेंशियल रिक्वायरमेंट पार्टनरशिप की पता है ना। अगला सवाल आता है देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट टू फॉर्म द पार्टनरशिप। मैंने ये नहीं कहा रिटन अग्रीमेंट, आई सेड देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट से बनती है या नहीं बनती है? पार्टनरशिप इटसेल्फ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो लिख लो इस बात को, पार्टनरशिप इटसेल्फ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। So, to form a valid partnership, the partnership must comply with all the essential points of Contract Act. With all the essential points of Contract Act. Except, चलिए ये ध्यान से सुनिए, पार्टनरशिप फॉर्म करने के बाद आपको एसेंशियल पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट के मानने पड़ते हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसा कि आप सबको आई थिंक फर्स्ट क्लास कॉन्ट्रैक्ट की सबने लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फॉर्म करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए आपको क्या चीज चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए सबसे पहले ऑफर, फिर एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस लीगैलिटी इज इक्वल्स टू। तो दो इसमें फ्लॉज है, दो ऐसी चीजें हैं जहां पर देखो ध्यान से समझना, थोड़ा सा ट्रिकी है। पार्टनरशिप बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो क्या पार्टनरशिप को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे पॉइंट्स मानने पड़ेंगे, है ना? बट ये दो नहीं मानते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट टू, दो नहीं भी मानोगे तो वैलिड पार्टनरशिप है। पहला, क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कुछ कंसिडरेशन चाहिए होती है? फोर्थ पॉइंट, टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट यू नीड टू हैव अ कंसिडरेशन। बट क्या पार्टनर बनने के लिए आपको किसी को एक दूसरे को पैसा देना पड़ता है? पार्टनर को नो, फॉर्म को कैपिटल देते हो, नहीं भी दो तो आपकी इच्छा है, बट क्या पार्टनर बनने के लिए कोई कंसिडरेशन देनी पड़ती है? तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। पार्टनरशिप एक्ट होती कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पैसा कंसिडरेशन होना जरूरी है, बट पार्टनरशिप एक्ट कहती है कि पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। तो एक एक्सेप्शन आ गई। तो पहली एक्सेप्शन क्या है? टू फॉर्म द पार्टनरशिप, दो एक्सेप्शन लिखी ना। नंबर 1, no consideration is required to create partnership contract. No consideration is required to form a partnership contract. Number 2, and major important point, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। चलिए बताइए, क्या माइनर एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? माइनर कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपने पढ़ा नहीं होगा पहले कभी शायद, बट फिर भी माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। बट क्या माइनर पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है? हाँ, किसमें? प्रॉफिट्स में प्रॉफिट्स बन सकता है ना। तो बन सकता है, इसका मतलब वो क्या बना रहा है? कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है। बट कॉन्ट्रैक्ट कहती है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट के टच भी, बट पार्टनरशिप एक्ट कहती है कि हाँ माइनर एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट, एक टाइप का पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो क्या ये एक्सेप्शन हो गई उसके कि पार्टनरशिप को सारी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट माननी
एक्सेप्ट पहला, दूसरा माइनर पार्टनर। तो लिखो सेकंड, अ माइनर कैन बी अ पार्टनर इन द प्रॉफिट्स। ये इतना तो आप सबको पता है। अब एग्जाम का क्वेश्चन क्या आता है इसमें वो बताता हूं। माइनर कैन बी पार्टनर इन द प्रॉफिट्स, इन्वर्टेड कॉमर्स अंडरलाइन में इंपॉर्टेंट, इन एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म। ये एग्जाम में पूछा जाता है आपको केस बना के, इन एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म only with the underline, only with the consent of all other partners। मतलब आया समझ? पार्टनर बन सकता है माइनर, तो पहले तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को उसने तोड़ दिया तो माना जाएगा सही है। सही बोला ना? नहीं, पार्टनर बन सकता है माइनर किसमें? अब आता है बनने का प्रोसीजर, बताओ। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर एक्स अ मेजर एंड मिस्टर वाई अ माइनर, पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं? चलो दूसरा क्वेश्चन, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई दो मेजर और मिस्टर जेड है माइनर, क्या ये तीनों मिलके एक पार्टनरशिप बना सकते हैं? नो सर, अगर उनकी पहले से बना सकते हैं ना? नहीं, आंसर इज पहले से अगर एग्जिस्टिंग है तो ही माइनर पार्टनर बन सकता है, नई फर्म के अंदर पार्टनर नहीं बनेगा। एग्जाम का क्वेश्चन था, ठीक है? थोड़ा सा एक ही पॉइंट है, एक वर्ड है, उसकी वजह से पूरा गलत हो जाएगा। अरे भाई आपकी एक पार्टनरशिप बनी हुई है आज, उसके अंदर तो माइनर एडमिट हो सकता है, एडमिट हो सकता है। एक नई पार्टनरशिप बनाना चाह रहे हो तो माइनर, तो वर्ड के लिखा आपने एग्जिस्टिंग में बन सकता है ना माइनर, तो एग्जांपल लिख लेना, एग्जांपल लिख लेना, ठीक है? डन। कौन से केस में? कौन सा वाला? ये जो माइनर ऐसा कब? मान लीजिए ना आप दो मेजर हो, ऑलरेडी आपकी पार्टनरशिप चल रही है, मैं एज अ माइनर एडमिट होना चाहता हूं, तो क्या मैं हो सकता हूं? आपके एडमिट होने क्या? अरे वो आपकी इच्छा है भाई, मत करो, मैं आपको 10 लाख रुपया दूंगा, करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, मैं फायदा नुकसान मैं आपको ये बता सकता हूँ क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब ऐसे तो आप दोनों पार्टनर ही नहीं हो, कैसे बातें करें? ठीक है, समझ आ गया ना? गॉट दिस पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक पार्टनरशिप डीड, जो हम आज नहीं करेंगे। आपको बुक के पेज नंबर 210 पे पार्टनरशिप डीड के बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए मिल गए, है ना? ये सारे पॉइंट्स आपने पढ़ने हैं और उसमें से मुझे प्रॉब्लम पूछनी है। अब अभी बैठ के पढ़ो, हम यहाँ से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।